नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टैगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं जो कि हर एक कैंडिडेट को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये वीडियो मेनली उनके लिए है जो एसेंचर में सेलेक्ट हो चुके हैं या फिर अभी अभी सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि दोस्तों एसेंचर कुछ मॉड्यूल्स बेचता है और आपके दिमाग में फिर यही चलता है कि इन मॉड्यूल्स को करना ज़रूरी है। इन मॉड्यूल्स के बाद एक आपका फंडामेंटल टेस्ट होता है। भाई, फिर आप सोचते हो इस फंडामेंटल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कैसे करना है? क्या ये फंडामेंटल टेस्ट को क्रैक करना जरूरी है? क्या हमें एसेंशियल निकाल देगा अगर हम इस फंडामेंटल टेस्ट को क्लियर नहीं करेंगे? क्या एसेंशियल कोई बोनस देगा हमें अगर हम इस फंडामेंटल टेस्ट को पहली बार में क्लियर कर देंगे? और दोस्तों, एक डाउट और, हमें कितने सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं अगर हम फंडामेंटल टेस्ट को एक्चुअल देने वाले हैं? तो दोस्तों, ये सारे डाउट्स मैं आपके इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करने वाला हूं सिद्धार्थ अग्रवाल के साथ। अब दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे सिद्धार्थ अग्रवाल कौन है? दोस्तों, इन्होंने हमारे चैनल टेक एंड टारगेट पर ऑलरेडी अपने दोनों इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाल रखे हैं और इन दोनों ही वीडियोस पर आपने बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिए हैं। तो इन वीडियोस को जाकर जरूर देखिएगा, एसेंचर और विप्रो का। इन्होंने लास्ट ईयर दोनों ही इंटरव्यू क्रैक किए थे, एसेंचर और विप्रो के। और अगर दोस्तों आपको कोई डाउट होता है पर्सनली जो सिद्धार्थ अग्रवाल से आपको क्लियर करना है, या फिर आपको कुछ फ्यूचर से रिलेटेड पूछना है कि सर एसेंचर से रिलेटेड या कुछ भी आपको डाउट पूछना है, तो दोस्तों आप इनको पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। इनकी यूजर आईडी हमने अपने डिस्क्रिप्शन पर दे रखी है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरी बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सिद्धार्थ अग्रवाल के इंट्रोडक्शन के साथ। Hi, Anshul. So basically, I'm Siddharth Agarwal. I currently work at Accenture as an associate software engineer. So I'm over here to explain. So right now, I'm going to tell you. I had few queries on my Instagram handle. So I'm going to try and answer those questions. So yeah. Uh, and if anybody wants to connect with me, so they have my in this video you can find you can find my Instagram handle, so you can connect with me over there. So yeah, let's start it. सो सिद्धार्थ, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मीन्स जो एसेंचर में सेलेक्ट होने के बाद या फिर सेलेक्ट होने से पहले जो जो टेस्ट होते हैं, उससे पहले मैं आपसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि आपका वर्क फ्रॉम होम कैसा चल रहा है एसेंचर में अभी तक? क्या कोई एक्चुअली प्रॉब्लम या फिर कुछ? नहीं, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा है आपने, अंशुल। एक्चुअली देखो, वर्क फ्रॉम होम की जितना मैं बताऊं, तो वर्क फ्रॉम होम काफी ठीक चल रहा है। कम मतलब काफी चिल रहता है। आप अच्छे से काम कर सकते हो और मतलब इट्स क्वाइट गुड। अब लाइक ठीक है, ऑफिस एक्सपीरियंस इज एन ऑफिस एक्सपीरियंस। ऑफिस एक्सपीरियंस में काम थोड़े जल्दी होता है बिकॉज यू गेट एन एनवायरनमेंट ऑल्सो ओवर देयर, विच राइट नाउ वी डोंट गेट। अभी ये काफी टैक्सिंग सिचुएशन है हमारे लिए, तो अब क्या कर सकते हैं, हमें बस अभी उसी के उसी के अनुसार हमें अभी बस काम करते रहना है। तो पैंडमिक पता नहीं अभी जब कब तक ये खत्म होगा। सो सो अभी जैसे भी ये है चल रहा है, बट ठीक है, वर्क फ्रॉम होम इज क्वाइट गुड एंड आई थिंक आई थिंक सबके लिए ऐसा ही होगा। जितने भी लोग हैं उनको अच्छा ही लग रहा हो घर से काम करना। बोर होते होंगे बट ठीक है। Yeah. तो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से बता दूं, मैं आप मेरी स्क्रीन देख लीजिए, इस पे हमने दो थंबनेल लगा रखे हैं। पहले थंबनेल में हमने बता रखा है कि सिद्धार्थ अग्रवाल का इंटरव्यू एक्सपीरियंस एसेंचर का, तो इसको जरूर जाकर देखिएगा, और विप्रो का। तो ये दोनों वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो इसको जरूर देखिएगा। तो सिद्धार्थ, आपसे पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसेंचर फंडामेंटल टेस्ट? इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कैसे करना है? ओके, सो देखो, पहली चीज है कि एक्सेंचर का जो फंडामेंटल टेस्ट होता है फॉर एन एएससी, उसके लिए आपको मॉड्यूल्स मिलती है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पहला तो मॉड्यूल पूरा खत्म, जिसको करना है कर लो। मतलब मैं कहूँगा सबको कर लेना चाहिए सारी मॉड्यूल्स को, बहुत टाइम रहेगा, आराम से आप खत्म करो। 3 महीना रहता है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जावा बहुत अच्छे से करो। जावा में प्रोग्राम्स रहते हैं जो कि काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स रहते हैं उसमें, एंड उस प्रोग्राम को काफ़ी अच्छे तरीके से आप कोड करो। उसमें इनबिल्ट कंपाइलर रहता है, जैसे आपका गीक्स फॉर गीक्स पे होता है, या जैसे रहता है उनका अपना प्लेटफॉर्म है टेक स्टैक करके, उस पर आप कोडिंग करते हो और काफ़ी अच्छा होता है। उसी पे आपका एग्जाम होगा, टेक स्टैक पे आपका कोडिंग होगा। तो बेसिकली पहले जब कोडिंग आप जावा अच्छे से करो, उसके बाद आरडीबीएमएस में सीक्वल में आपको क्वेरी लिखनी पड़ती है, वो अच्छे से करो। तो जो फंडामेंटल टेस्ट होता है बेसिकली उसमें 50 नंबर का कोडिंग आता है। कोडिंग में आपका जो 50 नंबर का कोडिंग होता है उसमें जो 30 नंबर का आपका रहता है जावा का कोड करना रहता है, आपको एक प्रोग्राम करना रहता है, एंड 20 नंबर का आपको दो कोड करना पड़ता है, आपको क्वेरी लिखनी पड़ती है, वो रहती है सीक्वल की। तो 50 नंबर है। बाकी जो 50 नंबर होते हैं उसका एक एमसीक्यू टेस्ट होता है। एमसीक्यू भी आपका मोस्टली जावा से रहता है। टॉपिक्स उसमें काफी हैं, वेब डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट जावा स्क्रिप्ट है, उसमें HTML CSS है, यूनिक्स है। यूनिक्स के बाद आता है आपका जावा के भी एमसीक्यूज होते हैं, आरडीबीएमएस के एमसीक्यूज होते हैं, जनरल प्रोग्रामिंग के होते हैं, एंड थोड़े से उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। काफी आसान होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं है बेसिकली देखोगे तो तुम्हारे जितने भी सॉर्टिंग होते हैं उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और वो सबके एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं, उसको अच्छे से कर लो। काफी इस जो मॉड्यूल होता है वो इतना अच्छा होता है कि अगर बीच में ऑफ कैंपस आता है तो यू कैन अप्लाई फॉर इट। अगर आप अप्लाई करते हो ना तो ये कोडिंग वाला जो जो उसके मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। मतलब अगर कोई कोडिंग कर रहा है ना तो उसके लिए तो समझ लो ये लर्निंग पाथ है। बिकॉज क्या होता है जीएफजी पे अगर आप जाते हो तो यू सी अ लॉट ऑफ लाइक बहुत सारे उसमें जैसे उसमें बहुत सारा मतलब प्रोग्राम्स होते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। सो मैं कहता हूँ कि इस पे काफी अच्छा ये रहता है कि काफी एकदम इनको बहुत सिस्टमैटिक वे से एक्सेंचर ने बनाया है और काफी अच्छे तरीके से आप कोडिंग कर सकते हो। तो ये है। जहाँ तक रहा पास होने का बात, तो पास आप बहुत अच्छे से हो सकते हो। आपको जो कोड रहते हैं, जो कोडिंग के जावा के क्वेश्चंस होते हैं वो आप आराम से कर लोगे। उसमें एक एरे का सबसे इंपॉर्टेंट एरे एंड स्ट्रिंग होता है, वो काफी अच्छे से करना है। एरे एंड स्ट्रिंग के सारे क्वेश्चन करो। एरे एंड स्ट्रिंग में बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, इतने अच्छे क्वेश्चन रहते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ऑफ कैंपस भी कहीं पे हो रहा है ना, एरे स्ट्रिंग के क्वेश्चंस आ गए तो ये बेस्ट जगह है स्टार्ट करने के लिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं उस पर, ये मैं सच बोलता हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। एंड या यही होता है। बाद में दोस्तों एक बात मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा वीडियो के बीच में, सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि यहाँ ऑफ कैंपसेस ड्राइव आती है। तो मैं आपको आप सभी को एक चीज बता दूं दोस्तों, हम अपने चैनल टेक इन टारगेट पर डेली बेसिस पर जॉब अपडेट्स और इंटर्नशिप अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं। तो वो भी जाकर आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हो। तो सिद्धार्थ एक क्वेश्चन मैं जरूर बीच में जरूर पूछूंगा, ये जो ट्रेनिंग होती है वो सिविल और ईसी स्टूडेंट्स, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए कैसी रहती है? क्या उनको डिफिकल्टी फेस होती है? क्योंकि मेरे काफी फ्रेंड्स है जो ईसी में है, ट्रिपल ई में है, और वो अभी ये सब चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या उनको डिफिकल्टी फेस हो रही होगी? देखो हमारे साथ भी थे मैकेनिकल के उनके बच्चे। तो देखो पहली चीज है कि मैं तो यही कहता हूँ कि कोई भी ब्रांच का रहता है, देखो कोडिंग तो कहीं ना कहीं पे तो अब स्टार्ट करना ही पड़ेगा तुमको। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग इनटू एन आईटी कंपनी, सो नॉट डूइंग कोडिंग इज लाइक लाइक एक तरह से पेनल्टी है तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम गिल्टी हो गए अगर तुम कोडिंग नहीं करोगे। उस अगर नहीं करोगे तो गिल्टी है, समझ के चलो। ठीक है, तो इट्स बेटर कि यू स्टार्ट कोडिंग। एंड उसके लिए पहली चीज़ें होती है कि आप मतलब मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को रियल में डिफिकल्टीज होती हैं। सो बेटर है कि आप एक कुछ कोर्स होते हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं तो जो होते हैं नेट पे आप देख लो, ये अच्छा कोर्स है। मैं अपना बताऊं तो मैंने जो था एक कोर्स लिया था कोडिंग निंजास का। मैं अगर सच बोलूं तो मैंने एक कोर्स लिया था, इंट्रोडक्शन टू जावा एंड डेटा स्ट्रक्चर्स का, अपने लिए लिया था। तो मैंने किया था इंट्रोडक्शन टू जावा, बहुत अच्छा है उसका। तो वो अगर आप करते हो तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी कि वो कैसे बता रहे हैं। एंड एक्चुअली में अच्छे से पढ़ाया है दोनों फैकल्टीज ने, तो आप वो कर सकते हो। बाकी भी होते होंगे कोडिंग के ऐसे ही, जो कोडिंग निंजास होते हैं वैसे ही और भी होंगे। आप किसी का भी कोर्स लेके कर सकते हो, जीएफजी का भी शायद है, अच्छा कोर्स है, आप किसी का भी ले सकते हो। तो आप करो, आपको एकदम ग्राउंड लेवल से बताएंगे और यही रिक्वायरमेंट होती है। तो हाँ, यही होता है, बहुत आसान होता है, आराम से आप। और अगर किसी ने कोडिंग की है तो वो उसको
किसी मतलब जरूरत भी नहीं है, वो अपने से भी कर सकता है। एंड गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसमें। जो किसी को सच में कोडिंग करनी है ना, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। तो या सिद्धार्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि हाउ मेनी मॉक टेस्ट डू स्टूडेंट्स नीड टू गिव। कितने मॉक टेस्ट उनको अटेंड करने हैं जो एक्चुअल जो फंडामेंटल टेस्ट होता है उसको अटेंड करने से पहले, देखो कितने 3 मॉक मॉक। टेस्ट अटेंड। हाँ, तो ये क्वेश्चन मेरे से भी एक स्टूडेंट ने पूछा था एक इंस्टाग्राम पे। तो मैं उसका आंसर देना चाहूंगा। देखो 3 मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं। अब तीनों मॉक टेस्ट जो होते हैं ना, उनमें से कोई भी मॉक तुम तीनों के तीनों दे दो, ठीक है। मॉक टेस्ट देने से कोई बहुत फायदा होता है। बेसिकली देखो तो मॉक टेस्ट हेल्प करता है तुमको कि तुम उस प्लेटफॉर्म पे कोडिंग कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। और एमसीक्यू टेस्ट जो है वो तुम ठीक से दे पा रहे हो। जहाँ तक बात होती है, तो थोड़ा सा तुम्हें पता चलेगा कि हाँ नेट तुम्हारा स्टेबल है कि नहीं। बहुत बार क्या होता है कि जब तुम एग्जाम दोगे फंडामेंटल टेस्ट का, हो सकता है नेट तुम्हारा अगर स्लो हो गया। इट इज इम्पोर्टेंट कि लाइक यू गेट एन ओवरऑल एक्सपीरियंस ना कि या व्हाट इज हैपनिंग, राइट। एंड उससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगा कि टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें कहाँ पे, मान लो कोड कर रहे हो, तुम्हारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, कौन से टेस्ट केसेस हैं जो कि नहीं कर रहे हैं। एग्जाम में मैं 2 घंटे बैठ पा रहा हूँ, जैसे तुम अपने एग्जाम से बैठते हो वैसे ही तुमको यहाँ पे नॉलेज पड़ेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू डू इट, इट विल हेल्प यू एंड लाइक यू कैन एक्सेल। तो यही है। अगर इफ यू डू इट, बहुत अच्छे तरीके से 3 मॉक दे दो जितने भी हैं। मैंने तीनों दिए थे, मैं अपने बता रहा हूँ। और मैं पहला मॉक मैंने ध्यान से नहीं दिया था, मैंने सेकंड वाला ध्यान से दिया था, थर्ड वाला ध्यान से दिया था। तो बस वो है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, टेलीग्राम पे शायद ग्रुप्स होते हैं, एक्सेंचर के अपने आप ग्रुप से बनते हैं, उस पर कोडिंग क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हो। आई वुड टेल इट इज क्वाइट इजी। सो सिद्धार्थ, एक बात और मैं बोलूंगा, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो मॉक टेस्ट अटेंड ही नहीं करते। क्या इतना जरूरी है? मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं जो फाइनली सीधा फंडामेंटल टेस्ट अटेंड कर लेते हैं। देखो इसमें बात सिंपल सी है कि मैं कहता हूँ कि देना अटेम्प्ट तो करना चाहिए। रीज़न है कि अगर तुम अटेम्प्ट करते हो तो तुमको एटलीस्ट पता चलेगा कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो। if you don't know कि where if you don't know where you stand, it would create a problem for you. आई थिंक ये बहुत ज़्यादा एक इम्प्रूडेंट डिसीजन होगा कि तुम वहाँ पे जाके अटेंड कर देते हो, क्योंकि वहाँ पे ना वो प्रॉक्टर्ड होता है, जो टेस्ट होगा वो प्रॉक्टर्ड होगा। एंड इफ इट इज प्रॉक्टर्ड, तो बेसिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि वो लोग बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिंजेंट अपना वो लोगों का प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो मिस्टेक गलती से भी अगर करते हो तो मत करना मिस्टेक्स, ठीक है। क्वाइट आई वुड जस्ट सजेस्ट यू इन अ वेरी सटल वे कि कुछ मिस्टेक मत करो, सिंपल से आराम तरीके से जो है मॉक्स। तो मॉक्स प्रॉक्टर्ड नहीं होते हैं, मॉक्स में समझो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आता है, आराम से निकल जाएगा। इट इज आई एम टेलिंग यू, ये यू तो हैव, हाँ, इट्स लाइक 3 मंथ है, नहीं नो। आराम से या कोडिंग करो और निकल जाएगा। मतलब मैं मतलब मुझे काफी इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए थे इससे रिलेटेड, तो मैं इसे मतलब मैं बता रहा हूँ कि देना तो चाहिए या। तो सिद्धार्थ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो फंडामेंटल टेस्ट होता है कि कितना ज्यादा टफ है? हाउ टफ इज टू क्रैक द फंडामेंटल टेस्ट? डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कोडिंग किया है तो उसके लिए बहुत आसान होगा, जिसने नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है, अब वो अगर जाता है पेपर देने तो उसके लिए तो टफ ही होगा ना। तो मैं कहूँगा कि देखो क्रैक करना चाहिए, और क्रैक करो पहले चांस में, क्योंकि पहले चांस पे करने पे कुछ फायदे भी हैं, कुछ फायदा होता है। तो हाँ मतलब उसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे अच्छे से, बिल्कुल बिल्कुल उस फायदे बिल्कुल के बारे में। बिल्कुल उसके बारे में लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो वो फायदे होते हैं। तो अब आप देख लो। मैं तो कहता हूँ फर्स्ट चांस में क्लियर करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर दैट एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, सॉरी एट योर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो बस ये सिद्धार्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफ आई डोंट कंप्लीट द मॉड्यूल असाइन्ड बाय एसेंचर? ओके। सो ठीक है, मैं इसका आंसर अच्छे से दे सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि मॉड्यूल कर लो, ठीक है। अगर मॉड्यूल करते हो तो कुछ फायदा होगा, ठीक है। अब वो बाद में बताऊंगा, बाद में कुछ फायदा होगा।
बट मैं बता रहा हूँ फायदा होगा तो सारे मॉड्यूल्स करके रखो, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम मॉड्यूल्स अपने कर लो, ठीक है। मॉड्यूल्स के मतलब मैं कहूँगा कि मॉड्यूल्स तुम सारे बच्चे जो है, बहुत सारे अभी तक मॉड्यूल्स बच्चे क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करते हैं, मॉड्यूल में आंसर डिस्कस करते हैं, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मॉड्यूल्स में। तो बेसिकली आंसर्स तुम्हें मिल भी जाएंगे, अगर नहीं भी करना है तो टेलीग्राम के ग्रुप पे या जो भी होता है वहाँ पे मिल जाते हैं, तुम कर सकते हो। इट्स क्वाइट इजी, करो। बस कोडिंग अपने से करना, बाकी सब मैं तो कहता हूँ मॉड्यूल में अगर नहीं भी करने का मन है तो मैं तो कहता हूँ एटलीस्ट कोडिंग जावा पूरा कर लेना और RDBMS पूरा कर लेना। that would inculcate around 70% of your whole module, that module exercise. 70% वहीं से हो रहा है, 30% बचा है, वो तो फिर तुम अपना देख लो जहाँ से भी तुम कर सकते हो। तो सिद्धार्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आई हैड माय इंटरव्यू टुडे, सो इन हाउ मेनी डेज वी कैन एक्सपेक्ट आवर रिजल्ट। सिद्धार्थ देखो, ये क्वेश्चन ना मेरे से भी बहुत लोग पूछते हैं कि सर एसेंचर का मेरा आज इंटरव्यू हो गया, पहला राउंड हो गया, कितने टाइम बाद रिजल्ट आएगा। तो आप क्या बोलोगे? फिर मैं भी इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगा, पहले आपसे हम सुनते हैं। देखो इसका ये मुझे तो एटलीस्ट मतलब मेरा ऑन कैंपस हुआ था तो मेरे को तो उसी दिन आ गया था, ठीक। बट ये जरूरी नहीं है तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे साथ हो सकता है 1 हफ्ता लगे, 2 हफ्ता लगे। बट हाँ, मैंने लास्ट लास्ट आई थिंक 3 मंथ्स बैक आई थिंक एक्सेंचर का हुआ था, एक रिक्रूटमेंट ड्राइव आई थी, मैंने लिंक शेयर किया था लिंक्डइन पे। एंड इवन मैंने तुम्हें भी बताया था शायद इसके बारे में कि यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट ड्राइव आई है। तो बेसिकली आई गेस ऑफ कैंपस जितने भी ड्राइव्स होती है उसका, उसमें मुझे लगता है 1-2 हफ्ते में आ ही जाता है। सो हाँ, 1-2 हफ्ते में आ सकता है, बट हाँ अगर नहीं आता है तो मेरे को मत बोलना। अब जो भी है मतलब आ सकता है, मैं यही कहूँगा आ सकता है एंड आएगा। एक्सेंचर इज अ कंपनी which invests a lot in freshers, so basically वो फ्रेशर्स को बिल्कुल कॉल करते हैं, तो आराम से रहो, कॉल जरूर आएगा, पक्का आएगा। अगर क्लियर किया है तो पक्के से आएगा, अगर नहीं किया है तो भी एक मेल आएगा। ये तो इस चीज पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा गाइस, देखो मैं बहुत टाइम से ऑफ कैंपस ड्राइव डाल रहा हूँ, और सिर्फ एसेंचर नहीं, कॉग्निजेंट, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, बहुत सारी कंपनीज के बारे में डाल रहा हूँ। और यहाँ ऐसी कंपनीज हैं जो 2-2 महीने बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है। रिजल्ट क्या, वो नेक्स्ट राउंड का मेल भी 2-2 महीने बाद कर रही है। तो आपको वेट करने की जरूरत है। एंड इवन एसेंचर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको लास्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते लग रहे हैं। और कभी भी बीच में जब भी फेस्टिवल्स आ जाते हैं, लाइक होली आ गई या फिर कुछ भी फेस्टिवल आ गया, तो प्लीज रिजल्ट थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि कॉलेज वहां जितने भी इनके ऑफिस में एम्प्लॉयज होते हैं वो छुट्टी पर चले जाते हैं या बिल्कुल फिर बिल्कुल ऑफिस थोड़ा बिजी होता है। तो बिल्कुल उस चीज पर जरूर ध्यान रखिएगा, इतना हाइपर मत हो और टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप सेलेक्ट होंगे, आपको एसएचजी डेफिनेटली मेल भेजेगा ही भेजेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड वन मोर थिंग, हाँ लाइक मुझे एक बहुत फनी सा इंटरव्यू आया था कि मुझे मतलब हो सकता है कि फनी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि हाँ वो स्टूडेंट शायद बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, तो उसका इंस्टाग्राम पे मुझे भी आया था कि लाइक जो भी थे वो उनका आया था कि लाइक उनको ऑल द बेस्ट बोला गया इंटरव्यू के बाद, तो क्या वो सिलेक्ट होंगे कि नहीं। तो मैं कहना चाहूँगा कि इट इज़ देखो इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आराम से रहो, आराम से एकदम चिल रहो, पॉजिटिव ही सोचो। मैं कहूँगा इसके बारे में, इसमें नेगेटिव सोचने की कोई बात नहीं है, आराम से यू, अगर तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा गया है तो बिल्कुल होगा। एंड अगर नहीं भी होता है तो यार बहुत सारी कंपनीज हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट करेंटली टू डेवलप योर स्किल। जैसे मेरी थोड़ी देर पहले अंशुल से ऐसी बात हो रही थी, तो हम दोनों यही डिस्कस करते कि डेटा स्ट्रक्चर्स कितना इंपॉर्टेंट है एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के, या इवन कोई भी IT इंडस्ट्री में घुसता है तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं कहता हूँ मेरी खुद की भी उतनी अच्छी नहीं है डेटा स्ट्रक्चर्स, बट मैं कहता हूँ कि इफ यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम एट डेटा स्ट्रक्चर्स, सबसे बेस्ट चीज़ है। बाकी सब 3 साल तक डेटा स्ट्रक्चर्स की जो वैल्यू रहेगी वो तुम्हारे अर्ली स्टेजेस में तुमसे डेटा स्ट्रक्चर से पूछा जाएगा, सिलेबस डिफाइंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर वर्क करो। बाकी सब बात की बातें हैं, बट अगर इफ यू आर गुड एट डेटा स्ट्रक्चर्स यू कैन अचीव एनी माइलस्टोन। बिल्कुल, डेफिनेटली आई एग्री विद यू सिद्धार्थ।
सिद्धार्थ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम थोड़ा जो ट्रैक चल रहा था उससे इधर उधर आ हाँ गए हैं। अब हाँ हम दोबारा फंडामेंटल एग्जाम पे आते हैं कि इन फंडामेंटल एग्जाम्स के बाद होता क्या है, व्हाट आफ्टर फंडामेंटल एग्जाम्स। ओके सो व्हाट आफ्टर देखो फंडामेंटल एग्जाम जैसे ही क्लियर होता है सो तुम्हारा उसके बाद आता है तुम्हें रिजल्ट मिल जाता है। फंडामेंटल का एक हफ्ते में रिजल्ट आ जाता है। उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो कंपनी में तुम्हें आएगा, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। फंडामेंटल टेस्ट जैसे ही तुम्हारा क्लियर होता है तुम्हारा ग्रीन फील्ड ट्रेनिंग होता है। अब ग्रीन फील्ड ट्रेनिंग होती है, ग्रीन फील्ड ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग होती है 1 मंथ की। लेकिन अभी एक्सेंचर में मेरे साथ में कुछ लोग हैं उनका ग्रीन फील्ड ट्रेनिंग नहीं हो रहा। उनकी क्या है कि उनको प्रोजेक्ट में डाल दिया जाता है, उसके साथ साथ ग्रीन फील्ड ट्रेनिंग चल रही है। तो मैं कुछ लोगों को जानता हूँ उनके साथ हो रहा है। बेसिकली आई गेस वो थोड़ा मतलब उस तरीके से भी हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम द ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें 1 डेढ़ महीने की ट्रेनिंग हो, प्रॉपर ट्रेनिंग होगी जैसे मेरी हुई थी। मेरी 1 मंथ की पूरी ट्रेनिंग हुई थी जावा की। मेरा स्ट्रीम जावा था तो मेरी पूरी स्प्रिंग और हाइबरनेट पे स्प्रिंग बूट पे पूरी ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद जाके एक एग्जाम होता है जीएफटी। उस ट्रेनिंग के बाद एक एग्जाम होता है। वो एग्जाम क्लियर करना भी इम्पोर्टेंट है। वो एग्जाम इम्पोर्टेंट है। तो अभी तो फंडामेंटल पे ध्यान दो, उस एग्जाम पे वो डिपेंड करता है तुमको क्या स्ट्रीम मिलता है उसके हिसाब से होता है। तो या तो सिद्धार्थ एक क्वेश्चन और है लास्ट में जो मैंने पर्सनली मेरे को भी पूछना है। क्या इज देयर एनी बोनस फ्रॉम एसेंजर इफ वी क्लियर द टेस्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट अगर हम टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तो। देखो ये चीज है कि कुछ तो तुम्हारे वॉलेट में कुछ आएगा। ठीक है, कुछ आएगा। कुछ आएगा ऐसा कि तुम मतलब हाँ तुम जाके आराम से मतलब अच्छा खासा कुछ खरीद सकते हो, अगर चाहो तो कुछ अच्छा ले सकते हो। ओके। ठीक है तो एक बात तो और सिद्धार्थ, कुछ कैंडिडेट जो सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं क्या उनके पास भी कुछ आता है? आ, देखो अगर फर्स्ट को मिल रहा है तो कुछ आता है तो सेकंड के हाथ में क्या आएगा। ये भी है। तो चलो, और बाकी सिद्धार्थ आप कुछ और बताना चाहोगे? गाइस मैं फिर से बता दूं, सिद्धार्थ ने अपने हमारे चैनल पर अपना एसेंजर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है, तो डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखिए और उस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सिद्धार्थ ऑलरेडी हमारी आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, मैं मेंशन करना चाहूंगा, ये हम वीडियो जो मीटिंग कर रहे हैं दोस्तों रात के 1 बज रहे हैं। तो काफी ज्यादा लाइक, क्योंकि सिद्धार्थ का दिन में ऑफिस रहता है और इंटर्नशिप मेरा रहता है, तो हम दोनों बिजी रहते हैं। सो वी हैव डिसाइडेड टू लाइक scheduled it in the night। so आप प्लीज उसी के लिए थोड़ी लिए हमारे लिए इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल। एंड लाइक बहुत सारे अभी ऑफ कैंपस ऑफ कैंपस शायद एक्सेंचर का हुआ था तो इसीलिए काफी लोग आई थिंक जो भी हो जितने भी लोग थे अंशुल के चैनल को काफी लोग फॉलो करते हैं। एंड करना भी चाहिए बिकॉज दिस गाय इज डूइंग अमेजिंग जॉब। लाइक क्लियरली ही इज डूइंग अ गुड जॉब कि वो एटलीस्ट ला रहा है, बच्चों की हेल्प कर रहा है, उनको बता रहा है कि कैसे यू नो राइट्स के बारे में बता रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर बच्चों को पता चलता है इसके थ्रू, इवन जो लोग जॉब में हैं, अगर मुझे भी पता चलता है, मैं खुद इसका चैनल फॉलो करता हूँ। मुझे अगर कोई कंपनी में लगता है कि हाँ मुझे जाना है उसमें तो मैं बिल्कुल फॉलो करता हूँ। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू फॉलो हिज चैनल। एंड ऐसे ही और अच्छे कंटेंट्स अंशुल के दिमाग में है, वो जल्दी लाएगा ये सब चीज़ों को। भाई बहुत बहुत कुछ है गाइस, मतलब लाइक इस मंथ पे बहुत कुछ आने वाला है आप सभी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल तो सिद्धार्थ लास्ट में मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जो सबकी 90 डेज की जो आपकी ट्रेनिंग है, इसके बारे में कुछ और सजेशन या सम अप करना चाहोगे पूरी वीडियो को? देखो देखो वो जो 90 डेज की ट्रेनिंग होती है आई वुड से कि अभी बहुत टाइम है। अभी उसके बारे में मत सोचो, जब होता है तो if you have any query about this we can make a new video like so that because वो बहुत लंबा टॉपिक है एंड आई थिंक जो भी स्टूडेंट्स है वो काफी कंफ्यूजन ना में है। सिद्धार्थ थिंग इज, क्योंकि वो चीज नॉर्थ रीजन में बहुत लोगों के पास लिंक आ चुका है, टाइमिंग मिल चुकी है, उन लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं बोल रहा हूँ कुछ आप सम अप करना या चाहोगे? बिल्कुल 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 तो देखो मैंने जैसे बताया ट्रेनिंग कैन बी लाइक ड्यूरेशन उसका डिपेंड करता है। मेरा 35 डेज का था, मेरे एक दोस्त का 90 डेज का था। पूरे इतने दिन तक ट्रेनिंग चली। ठीक है, किसी का ऐसा हो सकता है कि तुम प्रोजेक्ट में आ जाओगे एंड तुम्हारी ट्रेनिंग वीक में एक दिन कनेक्ट होता रहेगा, तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा रेगुलरली। मेरा क्या हुआ था फाइनल जाके जैसे
मैं कैसे बताऊं, मतलब जैसे मेरा 30 डेज का ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद 3 टेस्ट हुए। 3 टेस्ट में था, एक केस स्टडी था, केस स्टडी में तुम्हें कोडिंग करनी थी, बेसिकली एक पूरा दिन मिलता है तुम्हें कोडिंग करने में। उसके बाद एक दिन तुम्हें एक जैसे यहाँ पे कोड, जैसे तुमने फंडामेंटल टेस्ट में तुम कोड करते हो, तुमको वहां पे कोड करके एक जैसे मेरा जावा का था, तो मुझे स्प्रिंग एमवीसी के ऊपर, मॉडल व्यू कंट्रोल जो होता है उसके ऊपर एक एक क्या कहते हैं, एक सिस्टम बनाना था मेरे को, जैसे बर्गर सिस्टम हो गया वैसे टाइप का एक बनाना था। और एक एमसीक्यू टेस्ट होता है, हर में तुमको इंडिविजुअली 60% स्कोर करना है। हाँ, थोड़ा सा एमसीक्यू में स्कोर करना डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बता रहा हूँ, बट या यू कैन आराम से, अगर तुम फोकस करोगे उस ट्रेनिंग में, जितना पढ़ा रहे हैं, जो भी चीजें हैं जो कि मिलती हैं उसमें, वो है। बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर जो अभी जो बात है वो मैं नॉर्थ के स्टूडेंट, जैसे अंशुल ने बताया कि जो बच्चे हैं उनके लिए, अभी जिनका फंडामेंटल भी नहीं हुआ है, तुम फंडामेंटल पे फोकस करो, अभी उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। सो सिद्धार्थ, हम इस वीडियो को यहीं सम अप करते हैं। बस बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको सिद्धार्थ को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और जाइए। अगर आपको पर्सनली उनसे कुछ पूछना है, उनको आप मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे, और वो कहीं ना कहीं आपको रिप्लाई जरूर देंगे। वो थोड़ा लेट हो सकता है, वो ऑलरेडी एक कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स थोड़ा लेट आ सकता है, बट हाँ, उनको जाकर आप फॉलो जरूर कीजिए, और हर एक चीज वो आपके डाउट जरूर सॉल्व करेंगे। बिल्कुल लाइक मैं ट्राई करता हूँ, हाँ बहुत सारे हैं जिनके मैसेजेस थे क्वेरी में, तो मैंने टाइम लिया, 15-20 डेज लग गए। मैं इतना इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ भी नहीं, बट हाँ मैं कहूँगा कि ठीक है, इट टेक्स टाइम, बट मैं ट्राई करता हूँ सारे बच्चों के, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके आंसर्स हो जाए मेरे जूनियर्स के, तो दैट उनका भी अच्छा हो, एंड ज़्यादा टेंशन ना हो। मतलब बहुत सारे लोगों को टेंशन हो जाता था कि अच्छा क्या है क्या नहीं है, तो या सो गाइज, हम इस वीडियो को यहीं लाइक एंड करते हैं, या हम लोगों ने पूरा इस वीडियो को बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपके बिल्कुल जितने भी फ्रेंड बिल्कुल एसेंचर में ओवर से, सेलेक्ट। ताकि ताकि जितने भी थे ना, जैसे क्वेश्चंस तुमको थे, किसी भी स्टूडेंट को थे, ठीक है, तो वो सारे को और भी ज्यादा लोगों को पता चल जाए, वो एटलीस्ट मेरे से कांटेक्ट करने से पहले वो खुद ये वीडियो देख लें, और उनको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। पूरी वीडियो देखो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, आराम से देखोगे क्लियर हो जाएगा। ओके ओके सिद्धार्थ। या